हेलो डियर लर्नर्स। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि इंडिया की दो वैक्सीन कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड किस तरह दोनों काम करती हैं। लेकिन उससे पहले यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके ज़रूर देख लीजिएगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी। अब हम थोड़ा सा समझते हैं कि वैक्सीन कितने तरह की होती हैं। हमारे लिए ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि वैक्सीन कोई भी हो, उसका बेसिक फंक्शन यही होता है कि वो हमारी बॉडी में जिस डिसीज़ के लिए वो वैक्सीन बनाई गई है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करें। अब ये जो वैक्सीन का पहला टाइप है होल वायरस वैक्सीन, या जिसे हम इनएक्टिवेटेड वैक्सीन भी बोलते हैं, इसमें हम जिस वायरस के लिए हम वैक्सीन बना रहे हैं उसी वायरस के इनएक्टिवेट फॉर्म का यूज़ करते हैं वैक्सीन को बनाने के लिए। कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने के लिए हम कोरोना वायरस के ही इनएक्टिवेटेड या डेड फॉर्म का यूज़ करते हैं, लेकिन ये इन्फेक्शन कॉज नहीं कर सकता, सिर्फ हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर सकता है। इंडिया की जो कोवैक्सीन वैक्सीन है वो इसी मैकेनिज़्म पर वर्क करती है। अब ये जो दूसरे टाइप की वैक्सीन है प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन, इसमें हम पूरे वायरस का यूज़ नहीं करते हैं वैक्सीन बनाने के लिए, लेकिन सिर्फ जिस प्रोटीन के कारण डिसीज़ हो रहा है उसी प्रोटीन का यूज़ करते हैं। जैसे कोरोना वायरस के केस में हम यूज़ करेंगे स्पाइक प्रोटीन को, लेकिन इस तरह की जो वैक्सीन्स होती हैं उनका जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो बहुत ही ज़्यादा वीक होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है जो हमारी एंटीबॉडीज़ होती है ना वो इन स्पाइक प्रोटीन को पहचान नहीं पाती, तो पहचान नहीं पाएंगी तो फिर वो इम्यूनिटी अच्छे से जनरेट नहीं कर पाएंगी। अब ये जो वैक्सीन का थर्ड टाइप है वेक्टर बेस्ड एमआरएनए वैक्सीन, इसमें हम स्पाइक प्रोटीन के एमआरएनए का यूज़ करते हैं और उस एमआरएनए को एक वेक्टर की मदद से हमारी बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं। वेक्टर मतलब होता है माध्यम, जैसे कि कुछ स्पेशल मॉस्किटोज होते हैं जो अपने अंदर मलेरिया के पैरासाइट को कैरी करते हैं, और जब वो मच्छर हमें काटते हैं तो हमारे ब्लड में उस पैरासाइट को इंजेक्ट कर देते हैं और हमें मलेरिया हो जाता है। उसी तरीके से कुछ वेक्टर्स का यूज़ करके वायरस के एमआरएनए को इस वैक्सीन के थ्रू हमारी बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाता है। इंडिया की कोविशील्ड और रशिया की स्पुतनिक वैक्सीन इसी फिनोमिना पे वर्क करती है। चौथी वैक्सीन है डीएनए आरएनए या न्यूक्लिक एसिड वैक्सीन। इसमें भी हम वायरस के एमआरएनए का ट्रांसफ़र तो करते हैं, लेकिन इसमें हम वेक्टर का यूज़ नहीं करते, डायरेक्ट ट्रांसफ़र करते हैं। फाइज़र और मॉडर्ना वैक्सीन इसी पर बेस्ड है। अब हम कोवैक्सीन और कोविशील्ड को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। जो कोवैक्सीन है वो प्योरली मेड इन इंडिया है। इसे भारत बायोटेक और आईसीएमआर की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने मिलकर इसे बनाया है। कोवैक्सीन की बॉटल पर लिखा हुआ है होल वायरियन इनएक्टिवेटेड कोरोना वायरस वैक्सीन। इस टर्म का मतलब अभी थोड़ी देर पहले हम समझ चुके हैं। इसमें कोरोना वायरस के इनएक्टिवेटेड या डेड फॉर्म का हम यूज़ करते हैं वैक्सीन बनाने के लिए। ये इनएक्टिवेटेड या मरा हुआ कोरोना वायरस इन्फेक्शन कॉज नहीं कर सकता, लेकिन ये कोरोना वायरस की नकल ज़रूर कर सकता है। इस तरह की इनएक्टिवेटेड वायरस वैक्सीन्स पहले भी बन चुकी हैं रेबीज, पोलियो, पर्टूसिस और जापानीज एलिफेंटाइसिस जैसे डिसीजेस के लिए। आइए देखते हैं कि जब इस कोवैक्सीन से जो मरा हुआ कोरोना वायरस है वो हमारी बॉडी में जब जाएगा तो क्या होगा। ये डेड कोरोना वायरस जब हमारी बॉडी में वैक्सीन के रूप में जाएगा तो ये नॉर्मल कोरोना वायरस की तरह ही काम करेगा। ये हमारे सेल रिसेप्टर से अटैच होके हमारे सेल्स में एंटर करेगा। ये इन्फेक्शन कॉज नहीं कर पाएगा, लेकिन हमारी इम्यून सिस्टम को अलर्ट कर देगा। तो इस इनएक्टिव कोरोना वायरस को किल करने के लिए हमारा इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने लगेगा। और वैक्सीन में कुछ एडजुवेंट्स भी मिलाए जाते हैं। एडजुवेंट्स मतलब कुछ केमिकल्स होते हैं जो हमारी इम्यूनिटी को और तेज़ी से बढ़ाने में हेल्प करते हैं। तो जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो इस मरे हुए कोरोना वायरस के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी को बढ़ा लेगा, और फ्यूचर में यदि असली या एक्टिव कोरोना वायरस हमारी बॉडी में एंटर करेगा तो हमारे इम्यून सिस्टम और तेज़ी से एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा और उस एक्टिव कोरोना वायरस को किल कर देगा। हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है उसकी मेमोरी बहुत ज़्यादा शार्प होती है। जैसे आपने देखा होगा यदि एक बार किसी को चिकन पॉक्स हो जाता है तो बहुत रेयरली ऐसे चांस होते हैं कि उसे दोबारा से चिकन पॉक्स हो।
क्योंकि जब दोबारा वो वायरस एंटर करता है तो हमारी इम्यून सिस्टम की मेमोरी में वो फिट हो जाता है और हमारा इम्यून सिस्टम और ज़्यादा एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने लगता है। तो ये था मैकेनिज्म हमारी इनएक्टिव कोरोना वायरस वैक्सीन कोवैक्सीन का। आइए अब हम देखते हैं कि कोविशील्ड किस मैकेनिज्म पर वर्क करती है। जैसे कि आपको पता होगा कि इंडिया में कोविशील्ड का प्रोडक्शन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कर रहा है। कोविशील्ड का जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर नाम है वो है एस्ट्राजेनेका, क्योंकि इसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और यूके की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है एस्ट्राजेनेका, उसने मिलकर बनाया है और इंडिया में इसका प्रोडक्शन कोविशील्ड नाम से हो रहा है। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि जो कोविशील्ड है वो बेसिकली वेक्टर बेस्ड एमआरएनए वैक्सीन है। इसका मतलब हम इसमें वेक्टर का यूज़ करेंगे एमआरएनए को हमारी बॉडी में ट्रांसफ़र करने के लिए। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि एमआरएनए क्या है और इसका ट्रांसफ़र करना क्यों ज़रूरी है। एमआरएनए प्रोटीन प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं और प्रोटीन्स किसी भी ऑर्गेनिज्म में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं, क्योंकि इसी से हमारे कैरेक्टर्स डिसाइड होते हैं। यदि हम अपना ही एग्जाम्पल लें तो हमारी स्किन का कलर, हमारी आईज, हेयर्स का कलर या फिर हमारी हाइट डिसाइड करने के लिए भी प्रोटीन्स होते हैं। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जो राइबोसोम्स हैं उन्हें हम प्रोटीन प्रोड्यूसिंग फैक्ट्रीज भी बोलते हैं, लेकिन इन राइबोसोम्स को थोड़ी ना पता है कि कौन सा प्रोटीन प्रोड्यूस करना है। उसे डायरेक्ट करने का काम करते हैं एमआरएनए, जो हमें बताते हैं कि कौन सा प्रोटीन किस कैरेक्टर के लिए प्रोड्यूस होगा। कोरोना वायरस में भी स्पाइक प्रोटीन प्रेजेंट है और उस स्पाइक प्रोटीन के लिए कोई ना कोई एमआरएनए तो रिस्पॉन्सिबल होगा ही। उसी एमआरएनए का हम यूज़ करते हैं कोविशील्ड के प्रोडक्शन के लिए और इसी स्पाइक प्रोटीन के एमआरएनए को चिंपैंजी के एडिनो वायरस में इंसर्ट करके हमारी बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाता है। एडिनो वायरस वायरस का एक टाइप होता है। अब हम इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। इसमें हम सबसे पहले जो कोरोना वायरस का एमआरएनए है उसमें से स्पाइक प्रोटीन के सीक्वेंसेस को कट करके चिंपैंजी के एडिनो वायरस में इंसर्ट कर देते हैं। चिंपैंजी का ये जो एडिनो वायरस है वो नॉन इन्फेक्शियस होता है, यानी डिसीज कॉज नहीं कर सकता। जब ये स्पाइक प्रोटीन के एमआरएनए को हम एडिनो वायरस के अंदर इंसर्ट कर देते हैं और इसके साथ हम कुछ एडजुवेंट्स भी मिलाते हैं ताकि इम्यूनिटी और तेज़ी से बूस्टअप हो सके, और इसी तरीके से तैयार हो जाती है हमारी कोविशील्ड वैक्सीन। जब कोविशील्ड का पहला डोज हमें लगता है तो ये जो चिंपैंजी एडिनो वायरस है उसके अंदर जो स्पाइक प्रोटीन का एमआरएनए है वो हमारे सेल्स में एंटर करता है और बहुत ज़्यादा अमाउंट में स्पाइक प्रोटीन रिलीज करता है। लेकिन हमारे इम्यून सिस्टम को लगता है कि ये असली कोरोना वायरस का स्पाइक प्रोटीन है, तो ये उसके अगेंस्ट बहुत ज़्यादा अमाउंट में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है ताकि वो स्पाइक प्रोटीन को ब्लॉक कर सके। और सेकेंड डोज के बाद हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा अमाउंट में एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होने लगती है। यदि फ्यूचर में असली वाला कोरोना वायरस हमारी बॉडी में एंटर करता है तो हमारे पास ऑलरेडी इतनी एंटीबॉडीज़ होती हैं कि वो उसके सारे स्पाइक प्रोटीन को ब्लॉक कर सकती हैं। ये था मैकेनिज्म कोविशील्ड का। जो रशिया की स्पुतनिक वैक्सीन है वो भी इसी मैकेनिज्म पर वर्क करती है, बस डिफरेंस इतना होता है कि उसमें हम ह्यूमन के एडिनो वायरस का यूज़ करते हैं, ना कि चिंपैंजी के। अब हम थोड़ा सा दोनों वैक्सीन के डोसेज, स्टोरेज और साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। जब हमें इन दोनों में से किसी भी वैक्सीन का डोज लगता है तो वो 0.5 ml की क्वांटिटी में लगता है। डिफरेंस इतना होता है कि कोवैक्सीन का सेकेंड डोज 4 से 6 हफ्तों के बाद लगता है और कोविशील्ड का सेकेंड डोज 84 डेज या 12 से 16 हफ्तों के बाद लगता है। इन दोनों वैक्सीन को 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर स्टोर करके रखती हैं। और पता है आपको, जो फाइज़र और मोडर्ना वैक्सीन है उसे हम -70 डिग्री सेल्सियस से -20 डिग्री सेल्सियस तक स्टोर करते हैं। इसलिए इन दोनों वैक्सीन को इंडिया में स्टोर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब हम थोड़ा सा समझते हैं कि क्या वैक्सीन लगवाने के बाद हमें कुछ साइड इफ़ेक्ट्स दिखते हैं। दोनों में से किसी भी वैक्सीन के लगवाने के बाद हमें थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट्स दिख सकते हैं, जैसे फीवर, जॉइंट पेन, बॉडी पेन, हेडेक। लेकिन ये साइड इफ़ेक्ट्स बिल्कुल नॉर्मल होते हैं और 1-2 दिन के अंदर इनका असर ख़त्म हो जाता है। जब हम किसी छोटे बच्चे को उसकी मंथली वैक्सीन लगवाने जाते हैं तो हमें पता होता है कि उसके बाद उसे फीवर, लूज मोशंस या वॉमिटिंग जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन फिर भी उसकी प्रोटेक्शन के लिए हम उसे वैक्सीन लगवाते हैं।
उसी तरीके से हमें भी इन साइड इफ़ेक्ट से डरने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप 18 प्लस हैं, एलिजिबल हैं और अभी तक आपने वैक्सीन नहीं लगवाई है तो जल्द से जल्द वैक्सीन लगवा लें, क्योंकि जितना ज़्यादा वैक्सीनेशन होगा उतने ज़्यादा कोरोना वायरस की थर्ड वेव के आने के कम चांसेस होंगे। वैक्सीन की बुकिंग करने के लिए आपको बस कोविन पोर्टल पर जाके अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर कराना होता है और आधार कार्ड या पैन कार्ड जैसे किसी भी आईडी प्रूफ के साथ आप आसानी से बुकिंग कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट वैक्सीनेशन सेंटर पर जाके बुकिंग करा सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो तो इसे प्लीज़ शेयर कीजिएगा। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में अगले किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।